नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने त्रिभुजों के सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियों को जाना था, जिसमें कि हो गया आपका एसएसएस सर्वांग समता नियम और एक हो गया आपका आरएचएस सर्वांग समता नियम। और इस भाग में हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न 1 व 2 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 1। तो आपको क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो देखिए, एक हो गया आपका ए बी सी और एक हो गया आपका त्रिभुज डी बी सी। ये दोनों आपके एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों समद्विबाहु हैं तो दोनों भुजाएं कैसी होंगी? ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। एबीसी त्रिभुज की भी दोनों भुजाएं बराबर, मतलब आपका AB बराबर AC होगा और डीबीसी त्रिभुज में भी दोनों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब BB बराबर DC होगा। क्लियर? और देखिए, इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ये जो A और D है ये भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, ये P पर प्रतिच्छेद करे, तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABD कौन सा त्रिभुज है? देखिए, ये त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है ACD के, इस त्रिभुज के। तो समझ में आ गया कौन से दो त्रिभुज ले रहे हैं हम? इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए किस तरह हम इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए, एबीडी व एसीडी त्रिभुज की। तो क्या क्या दिया गया है आपको हल में? देखिए, दिया है आपके पास, क्या दिया गया है? देखिए, आपको दिया गया है त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि AB बराबर होगा AC के। सही बात है। अगर भाई त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम AB को AC के बराबर कह सकते हैं। और देखिए, एक त्रिभुज है आपके पास DBC, तो त्रिभुज DBC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं कि जब DBC हमारा समद्विबाहु है तो इसका मतलब क्या होगा कि BD बराबर हमारे CD के होगा। तो BD बराबर CD होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है ACD के। ABD हमारा सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। क्लियर? ABD त्रिभुज हमारा सर्वांग सम सिद्ध करना है हमें ACD के। तो देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों में, यदि हम बात करें त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, तो देखिए क्या क्या बराबर है आपके पास त्रिभुज ABD व ACD में। एक तो आपके पास देखो ABC की, देखो ABD कहां है? ABD, इसमें आपकी जो AB भुजा है, क्या है? AB भुजा, ये हमारे एक तो AC भुजा के बराबर है। क्लियर बात? और हमारी BD भुजा हमारे CD भुजा के बराबर है। दो भुजाएं आपको बराबर मिल गई। और आप देखें गौर से, ये जो हमारी AD भुजा है, ये AD भुजा के बराबर है, यानी ये AD भुजा हमारे इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है। इसका मतलब AD हमारी यहां पर उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? AD हमारी यहां पर उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो हमने तीन भुजाओं को तीन भुजाओं के बराबर कर दिया। तो कौन सा सर्वांग समता नियम लगा? SSS सर्वांग समता नियम लग गया। तो देखिए, हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? देखिए, AB बराबर है AC के। क्लियर? BD बराबर है CD के। ये दोनों चीजें हमें दी गई हैं। और देखिए,
ए बी बराबर ए सी, बी डी बराबर सी डी, और एक भुजा है हमारी ए डी बराबर ए डी। ये कैसी है? ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है बच्चों? ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब बताओ, तीनों भुजाएं बराबर हैं इन तीनों भुजाओं के, तो हम लगा सकते हैं अतः एस 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 सर्वांग समता नियम से, एस 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 सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के। क्लियर? और यही करना था हमें सिद्ध, कि त्रिभुज ए बी डी हमको सर्वांग सम करना था त्रिभुज ए सी डी के। क्लियर? समझ में आया किस प्रकार किया है? एक बार दोबारा समझो। देखो हमारे पास क्या क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर होगा ए सी के, और त्रिभुज डीबीसी समद्विबाहु है, तो बी डी बराबर होगा सी डी के। हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है ए बी डी को ए सी डी के। तो देखिए दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, बी डी बराबर सी डी, और इन दोनों त्रिभुजों में ए डी हमारी उभयनिष्ठ भुजा आ गई। तो इसलिए एस 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। ठीक है? अब देखिए अगला हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी पी के। तो ए बी पी इस त्रिभुज को हमें सर्वांग सम करना है त्रिभुज ए सी पी के। क्लियर? दिख गए दोनों त्रिभुज? इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखो, तो हमने जस्ट अभी इससे पहले क्या किया है? सर्वांग सम ए बी डी को सर्वांग सम सिद्ध किया है ए सी डी के। तो हम यहां लिखेंगे कि चूंकि ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके है? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है ए सी डी के, तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं? देखिए सीपीसीटी से इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। क्या होंगे? इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। तो देखिए संगत भाग कौन से? ए बी डी व ए सी डी में ये जो कोण होंगे ये आपस में कैसे होंगे? ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण हमारा मान लीजिए बी ए डी, कोण बी ए डी ये हमारे बराबर होगा किस कोण के? सी ए डी के। ये हमने किससे कहा है? ये हमने सीपीसीटी से कहा है। क्लियर? अब देखिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कौन कौन सी चीजें आपस में बराबर हैं और कौन कौन सी नहीं है। तो देखो अगर हम बात करें ए बी पी की, तो एक तो हमारा पास क्लियर है कि ए बी बराबर ए सी तो हमारे पास है ही। तो ए बी बराबर ए सी ये तो आपको दिया गया है, ए बी बराबर ए सी आपके पास है। क्लियर? ए बी बराबर ए सी हो गया। और क्या है आपके पास? देखो त्रिभुज है ए बी पी ए सी पी, इसमें आपको एक तो भुजा मिल गई ए बी बराबर ए सी, और एक भुजा इन दोनों में मिल रही है आपको ए पी जो कि आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। और यदि हम बात करें कोण की, तो देखिए ये जो ए बी पी में ये वाला जो कोण है वो आपके इस कोण के बराबर होगा। कैसे? हमने अभी प्रूफ किया है। देखिए कि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, तो जब कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, तो ये इन त्रिभुजों के लिए भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण कौन कौन से कोण है हमारे पास? एक है ये दोनों कोण बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर है कोण किसके बराबर होगा? सी ए पी के बराबर होगा, सी ए पी के बराबर होगा। और इसका कारण क्या देंगे? इसका कारण हम देंगे कि चूंकि हमारे कौन से कोण बराबर है? हमारे कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। तो चूंकि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, इसलिए क्या होगा?
ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो अब आपके पास देखिए, एक तो आपकी भुजा बराबर है, एक आपका कोण बराबर है, और जो एपी है ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। तो एपी हमारी हो गई उभयनिष्ठ भुजा। एपी बराबर एपी, ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। तो जब ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो एस ए एस, भाई दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो अतः है एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऐसे एस सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं कि हमने जो त्रिभुज लिए थे, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी, दोनों कैसे होंगे, दोनों सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा, किस त्रिभुज के होगा, एसीपी त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। ठीक है, यही करना था हमें दूसरे में सिद्ध। तो ये हो गया आपका यहां पर सिद्ध, त्रिभुज एबीपी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज एसीपी के। ठीक है बच्चों, समझ में आया किस प्रकार किया है। दोबारा देखो एक बार, हमें त्रिभुज एबीपी को त्रिभुज एसीपी के सर्वांग सम सिद्ध करना था। तो देखिए हमारे पास एक तो भुजा मिल रही है एबी और एसी, लेकिन हमने देखा कि इस कोण को हम किस प्रकार करें। तो हमने देखा था कि पिछले वाले जो दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किए थे, उससे हम सीपीसीटी यूज करके कह सकते हैं कोण बीएडी बराबर होगा कोण सीएडी के। अब सुनिए, जब हमारा कोण बीएडी कोण सीएडी के बराबर है तो वो इस वाले कोण के लिए भी बराबर होगा, कि जब हम त्रिभुज एबीपी में कोण ए की बात करेंगे तो वो बराबर होगा हमारा त्रिभुज एसीपी में इस कोण के बराबर। क्लियर। तो यहां से देखिए हमने कोण बीएपी को कोण सीएपी के बराबर कर दिया, और रीजन क्या है, ये वाला, चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे, और एपी बराबर एपी हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो हमने ऐसे सर्वांग समता कसौटी से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने किया है। अब करते हैं अगला। तो थर्ड देखिए, एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। हमें सिद्ध करना है कि हमारा ये जो एपी है वो इस कोण ए को और इस कोण डी को, इन दोनों को करता है समद्विभाजित, मतलब बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब इस कोण को हमें इस कोण के बराबर और इस वाले कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करना होगा। तो देखिए पिछले वाले में हमने सिद्ध किया था कि त्रिभुज एबीपी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीपी के। तो हल में देखिए, चूंकि आपका त्रिभुज एबीपी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीपी के, तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं, तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं, सीपीसीटी से हम कह सकते हैं, देखो त्रिभुज है एबीपी और त्रिभुज है एसीपी, तो आप बताओ इनके जो संगत भाग होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो बीपी भुजा है वो इस सीपी भुजा के बराबर आएगी, बीपी बराबर होगी सीपी के। क्लियर। देख सीपीसीटी का ही यूज किए हैं, किसी और चीज का यूज नहीं किया है। अब देखिए आपको प्रूफ करना था कि ये कोण ए और कोण डी को एपी आपका समद्विभाजित करता है। तो एक बात बताओ, ये तो हमने पिछले भागों में ही सिद्ध कर लिया है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो देखिए कहां सिद्ध किया है, ये हमने सिद्ध किया हुआ है, देखो यहां पे कि कोण बीएडी सर्वांग सम है हमारा या बराबर है हमारा कोण सीएडी के। तो ये तो हमने प्रूफ कर लिया है। क्लियर। और देखिए, और हमसे करवा रहा था, इसको भी करवा रहा था और इसको भी करवा रहा था। तो यहां से हम कह सकते हैं, इसको मान लीजिए आपने समीकरण 1 डाल दिया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 से क्या हो गया, समीकरण 1 से कि हमारा कोण बीएडी बराबर है कोण सीएडी के। भाई ये बराबर है हमारा, और ये अगर हमारा बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जो एपी है ये हमारे क्या कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। क्लियर। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हमारा
कोण ये जो एपी है ये कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये समीकरण एक ये हो गया हमारा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण, बताओ, जब बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी ए पी बराबर होगा सी ए पी के। तो कोण बी ए पी बराबर होगा कोण सी ए पी के। तो हम कह सकते हैं अतः ए पी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, कैसे कर रहा है समद्विभाजित? भाई सिंपल सा बात है, अगर कोण बी ए पी हमारा कोण सी ए पी के बराबर आ गया, मतलब ये जो दोनों कोण ये थे ये आपस में बराबर आ गए, तो इसका मतलब जो एपी है वो क्या कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। अब हमारा अगला टारगेट है कि जो एपी है वो इस कोण डी को समद्विभाजित करे। उसके लिए हमें इन दोनों कोणों को आपस में बराबर सिद्ध करना होगा। और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी हमें दो कोण बराबर सिद्ध करने हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो दोनों कोण जिन त्रिभुजों में आ रहे हैं उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे और फिर सीपीसीटी से उन्हें बराबर कर देंगे। तो देखिए ये जो दोनों कोण हैं वो इन दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं हमारे पास? एक है बी डी पी और एक है सी डी पी। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज बीडीपी में, त्रिभुज बी डी पी व त्रिभुज, एक तो हो गया बीडीपी, एक हो गया सीडीपी, सीडीपी में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कह सकते हैं, एक तो हमारे पास है बीडी बराबर सीडी, क्लियर बात है, एक हमारे पास बीडी बराबर सीडी है। और हम अगर इससे देखें, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 से हम कह सकते हैं बीपी बराबर सीपी होगा, बीपी बराबर सीपी होगा, ये भुजा बराबर होगी इसके, और ये जो पीडी भुजा है ये पीडी भुजा हमारी आ गई उभयनिष्ठ। तो तीन भुजाएं इस त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो गई, अर्थात हम कह सकते हैं कि एस 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में हम बात करें तो हमारा बीडी बराबर है सीडी के, बीडी बराबर सीडी ये हमारे पास दिया है, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। और देखिए बीडी बराबर सीडी आ गया, बीपी बराबर सीपी हमारे पास समीकरण 2 से आया है, तो बीपी बराबर सीपी ये हमारे पास समीकरण 2 से है। और उभयनिष्ठ भुजा की बात करें तो हमारी जो पीडी है ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, तो पीडी हमारी यहां पर हो गई उभयनिष्ठ भुजा, पीडी बराबर पीडी उभयनिष्ठ भुजा, ये हो गया है उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए क्या कह सकते हैं, पीडी बराबर पीडी हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो एस 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 सर्वांग समता कसौटी से, अतः है एस 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या कह सकते हैं हम, एस 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 सर्वांग समता कसौटी से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज बीपीडी बीडीपी व त्रिभुज, कौन सा वाला त्रिभुज, सीडीपी, दोनों सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब अगर ये आपके दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इसका मतलब हम लगा देंगे सीपी सीटी। तो यदि बीडीपी सर्वांग सम है सीडीपी के तो सीपीसीटी से, बताओ सीपीसीटी से क्या होगा, सीपीसीटी से हमारे संगत भाग बराबर होंगे। यानी कि कौन सा कोण ले लें हम, इसमें हम ले लेते हैं हमारे संगत कोण, यानी कि ये जो कोण है वो हमारे इस कोण के बराबर आएगा सीपीसीटी से। तो हम कह सकते हैं कोण बीडीपी बराबर है कोण सीडीपी के। तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कोण बीडीपी बराबर है कोण सीडीपी के। तो जब हमारा कोण बीडीपी बराबर आ गया कोण सीडीपी के, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया
कि जो एपी है वो हमारे कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं कि अतः एपी कोण डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। क्लियर? सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसको सिद्ध किया है? एक बार दोबारा समझिए। देखें, हमें सिद्ध करवा रहा था कि एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए, इसका मतलब ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, हमने त्रिभुज जो पहले सिद्ध किया था वहां से सीपी से बीपी को सीपी के बराबर कर दिया। फिर देखिए, जैसे ही हमने बीपी को सीपी के बराबर किया तो हम कह सकते हैं जो समीकरण एक था उसमें क्या था, कोण बीएडी बराबर है कोण सीएडी। अब यदि कोण बीएडी कोण सीएडी के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि कोण बीएपी बराबर होगा कोण सीएपी। और जैसे ये दोनों बराबर हुए अर्थात एपी आपके कोण ए को समद्विभाजित करता है। फिर हमें सिद्ध करना था कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हमने दो त्रिभुज लिए, एक लिया बीडीपी, एक लिया सीडीपी। तो देखिए, यहां से बीडीपी व सीडीपी में बीडी बराबर सीडी दिया गया है, बीपी बराबर सीपी समीकरण 2 में हमने किया है, और ये पीडी आपकी आ गई उभयनिष्ठ भुजा। तो एस 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 सर्वांग समता से दोनों क्या हो गए, आपके सर्वांग सम हो गए। और जैसे ये सर्वांग सम हुए सीपी सीटी से ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए, और जैसे ये दोनों कोण बराबर हुए अतः एपी कोण डी को समद्विभाजित करता है। अगला देखिए, चौथा है आपका एबी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये जो एपी है आपका, ये बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। अब लंब समद्विभाजक क्या होता है, मतलब दो भागों में बांटे और कोण भी क्या हो, 90 डिग्री का। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लंब समद्विभाजक है तो बीपी बराबर सीपी तथा ये दोनों कोण हमें 90 के बराबर सिद्ध करने होंगे। तो हमें सिद्ध करना है कोण बीपीडी बराबर कोण सीपीडी बराबर 90 डिग्री। तो कोण बीपीडी बराबर कोण सीपीडी बराबर 90 डिग्री, ये हमें करना है सिद्ध कि कोण बीपीडी कोण सीपीडी के बराबर होगा और ये दोनों हमारे 90 डिग्री के होंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम, हमें एक तो बीपी बराबर सीपी करना था, लेकिन बीपी बराबर सीपी तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। देखिए, हमने बीपी बराबर सीपी कहां सिद्ध किया है, यहां पर समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 2 से बीपी बराबर सीपी, ठीक है, बीपी बराबर सीपी आ गया समीकरण 2 से, तो ये तो ऑलरेडी एक सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण बीपीडी और कोण सीपीडी आपस में बराबर हो और 90 डिग्री के बराबर हो। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें यह कोण करना है 90 डिग्री के बराबर सिद्ध। तो क्या किया जाए, अब देखो यदि हमें इस कोण को 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है तो यह कोण आपके किस त्रिभुज में आ रहा है, यह कोण आ रहा है हमारे इसमें बीडीपी और ये वाला कोण आ रहा है हमारे सीडीपी में, और हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज बीडीपी सर्वांग सम है, त्रिभुज किसके है, बीडीपी सर्वांग सम है सीडीपी के, तो सीपीसीटी से क्या आएगा, तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं संगत कोण भी बराबर होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर आएगा। तो हम कह देंगे कोण बीपीडी बराबर होगा कोण सीपीडी के, कोण बीपीडी बराबर होगा कोण सीपीडी के। अब समझने की बात देखो, हमने इन दोनों कोणों को बराबर कर दिया है। अब अगला काम है इन दोनों कोणों को 90 के बराबर करना। तो देखिए, अब देखो आपका बीपीडी कहां है, ये, और सीपीडी कहां है, ये, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके रैखिक युग्म हैं। देखो ये पूरा एक लाइन हो गया बीसी और इस पर एक किरण हो गई, ये दोनों कोण बन रहे हैं। इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री के बराबर।
और कारण क्या है कि दोनों आपके रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हम कह देंगे कोण बीपीडी प्लस कोण सीपीडी बराबर होगा 180 डिग्री। कोण बीपीडी प्लस कोण सीपीडी ये हमारा होगा 180 डिग्री के। और इसका कारण क्या है, ये दोनों कोण हमारे रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हम लिख देंगे यहां पे कारण रैखिक युग्म। क्या लिख देंगे, कारण यहां पर रैखिक युग्म। अब देखिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, लेकिन हमें यहां दिया हुआ है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कोण बीपीडी, और इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं कोण बीपीडी बराबर 180 डिग्री। तो यहां से हमारा दो कोण बीपीडी बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब कोण बीपीडी हमारा बराबर हो जाएगा 180 बटे 2 मतलब 90 डिग्री। तो कोण बीपीडी बराबर हो गया 180 डिग्री बटे 2। तो कोण बीपीडी का मान आ गया हमारा यहां पर 90 डिग्री। कितना आ गया, तब हम कह सकते हैं कोण बीपीडी बराबर किसके होगा, देखो कोण बीपीडी कोण सीपीडी के बराबर है, कोण बीपीडी कोण सीपीडी के बराबर है, और यहां से कोण सीपीडी भी हमारा 90 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए हमारे 90 के। तो एक तो हमारा ये कर दिया, और एक हमने क्या किया था, एक हमने किया था बीपी बराबर सीपी। तो अतः हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कि ए बी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो अतः एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। क्या है, लंब समद्विभाजक है। हो गया सिद्ध। क्लियर, सभी को समझ में आया किस प्रकार से किया है। एक बार दोबारा देख लीजिए, देखो कितना सरल है। आपको सिद्ध करना होगा बीपी बराबर सीपी, क्योंकि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब हमारा बीपी बराबर होगा सीपी के, और ये जो बीपीडी कोण है ये 90 का होगा। क्या किया हमने, देखो समीकरण 2 से हमने पहले सिद्ध किया हुआ है बीपी बराबर सीपी। अब हमें इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है, तो दो त्रिभुज लिए उन्हें सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और क्या करेंगे, इनको सीपी से बराबर कर देंगे। लेकिन ये दोनों त्रिभुज हमने पहले ही सिद्ध किए गए हैं, देखो हमने पहले ही सर्वांग सम सिद्ध कर रखा है। तो सीपी से ये दोनों कोण बराबर हो गए, और ये दोनों कोण आपके रैखिक युग्म बना रहे हैं। इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा, ये बराबर हैं। तो यहां से आपका कोण बीपीडी का मान हो गया 180 बटे 2 यानी कि 90 डिग्री, और ये दोनों कोण आपके 90 के बराबर आ गए। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया है। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 है आपके पास, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। यानी कि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, और एडी क्या है, इसका एक शीर्ष लंब है। तो ये हो गया मान लीजिए एडी, ये शीर्ष लंब है, तो ये 90 ये 90, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं आपकी बराबर होंगी। ए बी बराबर हो गई एसी के, तो जिसमें ए बी बराबर एसी है, दर्शाइए कि एडी रेखाखंड, ये जो एडी रेखाखंड है ये बीसी को समद्विभाजित करता है। अब देखिए एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब हमें सिद्ध करना है बीडी बराबर होना चाहिए सीडी के। ये चीज करनी है हमें सिद्ध। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दिया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और AB बराबर है AC के। AB किसके बराबर है, AB हमारा बराबर है AC के। और देखिए, और हमें दिया गया है AD हमारा शीर्ष लंब है, तो AD त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, और अगर ये शीर्ष लंब है
इसका मतलब तो हम कह सकते हैं कि हमारे ये दोनों कोण कितने के होंगे, ये दोनों कोण हमारे 90 के होंगे। मतलब बी डी ए और सी डी ए ये दोनों हमारे 90 के होंगे। कोण बी डी ए बराबर कोण सी डी ए बराबर 90। ये कितने के होंगे दोनों कोण हमारे, ये दोनों की दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के होंगे। तो देखिए अब हमें सिद्ध क्या करना होगा, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। मतलब हमें बीडी को सीडी के बराबर सिद्ध करना होगा। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बीडी हमारा सीडी के बराबर आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब दो भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करना होता है तो ये दोनों भुजाएं जिन त्रिभुजों में आपके आ रही हैं, कौन कौन से त्रिभुजों में आ रही हैं, एक इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सिद्ध और सीपीसीटी से ये दोनों आपके बराबर आ जाएंगे। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या क्या है। तो इन दोनों में एक तो आपको ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो ए बी बराबर है ए सी के, ये आपको दिया है। और देखिए और क्या है, ए बी बराबर ए सी है। और देखो और यहां पर जो कोण बन रहा है ये कितने का बन रहा है, ये आपके 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए डी बी हमारा बराबर है कोण ए डी सी के। तो कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के। और रीजन क्या है, दोनों की दोनों कोण आपके 90 के हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज आ गया, क्या आ गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता के लिए क्या यूज करते हैं हम, आरएचएस सर्वांग समता कसौटी। आरएचएस का मतलब समकोण, तो ये हो गया हमारा समकोण। फिर हम यूज करते हैं कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा, देखिए यदि आपका ये समकोण है तो जो ए बी भुजा है ये आपकी कर्ण हुई, और यहां पर अगर 90 डिग्री है तो आपकी एसी भुजा इसमें क्या हो गई, कर्ण। मतलब ए बी बराबर ए सी, यहां से क्या हो गया, ये दोनों आपके कर्ण हो गए। ठीक है, ये हो गए आपके कर्ण मतलब एच। ठीक है, ये समकोण हो गया, ये आपका कर्ण एच हो गया। अब क्या चाहिए, आर हो गया, एच हो गया। अब हमें चाहिए एक भुजा। तो देखिए भुजा कौन सी हो जाएगी, इन दोनों त्रिभुजों में जो एडी भुजा है ये हमारी कैसी है, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम कह सकते हैं कि एडी बराबर एडी होगा। ये आ गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो कौन सा नियम लग गया, ये आपका आर, ये एच, और यहां पर हो गया एस मतलब भुजा। तो कौन सा नियम लग गया, अतः है आर एच एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से हमारे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, ए सी डी के। और जैसे ही हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हुए तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं, तो अतः सीपीसीटी से, सीपीसीटी से क्या कह सकते हैं हम, सीपीसीटी से कि संगत भाग भी हमारे बराबर होंगे। तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, बराबर होंगी। तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर करनी थी हमें, हमें करना था, क्या करना था, बीडी बराबर सीडी करना था। तो यहां से हमारा बीडी सीडी के बराबर आ गया, बीडी बराबर सीडी। और जैसे ही हमारा बीडी सीडी के बराबर आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडी बीसी को समद्विभाजित करता है। तो आते हैं एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है,
समद्विभाजित करता है। ठीक है, एडी क्या करेगा, रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से किया है ये। अब देखो दोबारा क्या किया है हमने, एक बार इसमें हमें करना था कि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है तो AB बराबर AC होगा और AD इसका एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब दोनों कोण आपके 90 के हो गए। सिद्ध करवा रहा था AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, तो हमें सिद्ध करना होगा BD हमारा CD के बराबर है। अब दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए हमने दो त्रिभुज लिए, एक लिया ABD, एक लिया ACD, और इन दोनों को सर्वांग हम करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, AB बराबर है AC के और जो कोण है हमारा ADC, ये हमारे ADC के बराबर है। क्या है, हमारा ADB कोण हमारे ADC कोण के बराबर है और कारण क्या है, 90 डिग्री का है। तो कोण जब हमारा 90 डिग्री का है, समकोण हो गया समकोण त्रिभुज। हमारा त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के लिए हम RHS सर्वांग समता नियम यूज करते हैं। तो R मतलब समकोण, H मतलब हमारा कर्ण और S मतलब भुजा, तो AD बराबर हो गई AD के। तो यहां से क्या हो गया, यहां से देखिए हमें तीनों की तीनों ये बराबर आ गए, कर्ण बराबर हो गया, समकोण बराबर हो गया और भुजा बराबर हो गई। तो RHS से ये दोनों आपके सर्वांग सम सिद्ध हो गए। फिर CPCT से हम कह सकते हैं कि BD हमारा CD के बराबर होगा और यहां से हम कह देंगे AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। अब देखिए इसका अगला हमें सिद्ध करना है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो देखिए आपका AD कहां है, यह है आपका AD और इस कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हमें इन दोनों कोणों को आपस में बराबर सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, मैंने आपको बता रखा है, जब भी दो कोण या दो भुजाओं को आपस में बराबर सिद्ध करना हो तो वो दोनों जिन त्रिभुजों में आ रही हैं उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दो। तो देखिए ये कोण इस त्रिभुज में, ये वाला कोण इस त्रिभुज में, और हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, तो चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, तो CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं देखिए CPCT से, कि हमारा ये जो कोण है BAD बराबर होगा कोण CAD के। तो हम कह देंगे कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। और जैसे ही हमारे ये दोनों कोण आपस में बराबर आए, अतः हमने सिद्ध कर दिया कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कोण को AD समद्विभाजित करता है। ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, इसी के साथ आपका ये प्रश्न हो गया क्लियर। सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया है। तो बच्चों आज का भाग करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न 1 व 2 को हल किया है और इसके बाकी के प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।